जी, तो ब्लड टेस्ट कराया हुआ है, ब्लड टेस्ट कराया है। कंफर्म HLA-B27 पॉजिटिव है। हाँ डॉक्टर ने बताया होगा HLA-B27 पॉजिटिव में क्या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं। जी। तो सबसे पहले तो जैसे जब HLA-B27 पॉजिटिव आता है तो एनकाइलोसिस बोला जाता है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। स्पॉन्डिलाइटिस वैसे 3 तरीके की होती है, एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबार स्पॉन्डिलाइटिस और एक होती है जिसमें एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन, पीठ, कमर, सैक्रोइलियक जॉइंट और हिप जॉइंट, और इसके बाद में धीरे धीरे करके ये तो पसलियों को भी जकड़ना चालू कर देती है। एनकाइलोसिस का वैसे क्लासिकल साइन जो होता है वो अभी पूरा नहीं है आपका। जनरली तो एनकाइलोसिस में ऐसे हो जाता है, ये ऐसे और स्टिफ। अब कहो किसी को ऊपर देखो तो ऐसे करके थोड़ा बहुत ऐसे ऊपर करने की कोशिश करेगा, ऐसे देखेगा। हाँ, गर्दन ऐसे नहीं हो पाएगी, गर्दन ऐसे भी नहीं हो पाएगी। एनकाइलोसिस का मतलब बिल्कुल पूरे तरीके से स्टिफ हो जाती है। जो स्पाइन है ये स्पाइन बैम्बो स्पाइन हो जाती है। बैम्बो स्पाइन का मतलब है ये बांस हो जाता है बिल्कुल एक, ये 26 हड्डियां नहीं रहती। फिर मतलब ये जो मूवमेंट है ना, ये वाले ये सारे मूवमेंट्स गायब हो जाते हैं, ये फिक्स। और इसके बाद फिर जब ये फिक्स होती है तो ये जो मसल्स हैं पीछे की और ये आगे की, ये मसल जो है ना खींचना चालू होती हैं। मसल जहां पर ज़्यादा खिंच जाएंगी वहां 2 हड्डियों के बीच में गैप जो है वो कम हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जहां गैप कम होगा वहां से रिलेटेड जो नर्व है वो कंप्रेस होना चालू हो जाएगी, और वहां से जो नर्व जहां जा रही है वहां या तो दर्द कराएगी या सूनापन करा देगी। अब ये चूंकि ऐसा बोला जाता है कि इस समस्या के लिए कारण अभी तक पता नहीं है क्या कारण है, अननोन इटियोलॉजी की प्रॉब्लम है एनकाइलोसिस। लेकिन चूंकि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में रखी गई है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आपकी इम्यूनिटी ही आपके अगेंस्ट काम करना जब चालू कर देती है, जब भ्रम की अवस्था में आ जाती है कि आपके शरीर में कमजोरी इतनी आई या फिर आपके शरीर से काम उस तरीके से लिया गया कि आपका शरीर ये एनालाइज करना भूल गया कि ये काम तो ये हम तो गलत कर रहे हैं। जैसे घर का आदमी घर की ही दीवारें फोड़ने लगे, या जिस माली को बाग को संभालने के लिए सौंपा गया है बाग, वही माली पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे। तो जो रक्षक होता है जब वही भक्षक हो जाता है तब ऐसी प्रॉब्लम आती है, और उस प्रॉब्लम का नाम होता है एनकाइलोसिस, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में रखी गई। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को सही करना है तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा है वैसे तो, कि आपको अपनी इम्यूनिटी को दोबारा रिवाइव करवाना है। तो दोबारा रिवाइव कराने के लिए सबसे पहले तो थोड़ा रेस्ट दीजिए शरीर को। जैसे जब कोई बहुत परेशान आदमी होता है ना तो उसको थोड़ी देर के लिए विश्राम की आवश्यकता होती है, थोड़ा विश्राम करवाओ, फिर उसको पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, नहलाने धुलाने दो उसको आराम अच्छे तरीके से। जैसे जैसे वो थोड़ा सा सुध में आएगा तो वो फिर सोचने समझने की, काम करने की क्षमता उसकी दोबारा से डेवलप होना चालू हो जाएगी और सुचारू रूप से काम करना चालू करेगा। काम तो अभी भी कर रही है इम्यूनिटी तो लगातार लगी हुई है। जैसे होता है ना कि एक आदमी लगातार लगा हुआ है, दीवार बना रहा है, पूरी बनने को जब छत पड़ने को आ गई ना तो वो आदमी फिर लग गया। वो लगा तो हुआ है लेकिन दीवार तोड़ रहा है, काम तो कर रहा है, बैठा नहीं, पसीना निकल रहा है बेचारे, लेकिन काम अब पहले कंस्ट्रक्शन का हो रहा था, अब डिस्ट्रक्शन का हो रहा है। तो इम्यूनिटी तो अभी भी, इम्यूनिटी को पूछेंगे ना तुमने खराब कर दिया, हम तो कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं लेकिन हमें जो करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं, तो वो गड़बड़ी है। इसके लिए केवल अकेले व्यायाम से पार नहीं पड़ेगी। अकेला व्यायाम अगर करेंगे तो भी दिक्कत रहेगी, अकेले व्यायाम से फायदा नहीं होगा। इसमें व्यायाम भी करना पड़ेगा, खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें आपको अपनी लाइफस्टाइल को भी सुधारना पड़ेगा। इसमें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आपकी पूरी की पूरी जीवन शैली सुधरे जिनसे, उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। खाने में क्या खाना है,
खाने में कितना मात्रा खानी चाहिए आपको, खाने का तरीका कौन सा अडॉप्ट करना है आपको, व्यायाम कौन से कितनी कितनी देर कितनी बार करने हैं दिन भर में, ये सब कुछ अगर फॉलोअप पर रखेंगे ना तो एंकाइलोसिस को ख़त्म किया जा सकता है। और एंकाइलोसिस में जो डैमेज हो गई है बॉडी, डैमेज का मतलब है मसल धीरे धीरे करके वीक हो गई, मसल की टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो ख़त्म हो गई, मसल की टोन जो थी वो ख़राब हो गई, मसल जकड़ गई एकदम से, जिसमें जकड़न आ गई। तो जो डैमेज हुए हैं वो डैमेज धीरे धीरे करके रिगेन करना चालू करेगा शरीर अपने नॉर्मल फंक्शंस को। तो टाइम टेकिंग ज़रूर होगा, बहुत जल्दी में आराम नहीं होता है इसमें, लेकिन हो जाता है। हमारे यहाँ बहुत केसेस हैं ऐसे जो एंकाइलोसिस में बिल्कुल फ्रीजिंग स्पाइन के साथ आए, बिल्कुल फ्रीज हो गई है स्पाइन और बढ़िया मोमेंट्री कंडीशन में गए और बहुत अच्छे हैं अभी भी, अगर फॉलोअप जो कर रहे हैं वो। कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई यहाँ से गए और घर में कुछ कर ही नहीं, तो फिर वो दोबारा भी आते हैं कि फिर से जकड़ गई। तो वो तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, चीज़ें जब तक करेंगे तब तक आराम रहेगा, और जब तक करेंगे तब तक रहेगा का मतलब ये बहुत सारे लोग तो ये अच्छा तो इलाज हमेशा ही चलेगा क्या, ये इलाज नहीं है, ये जीवन शैली है जो चेंज करनी ही पड़ेगी, जिसके आधुनिकता में बदलाव की वजह से रोग आ रहे हैं। तो वहां से बदलाव करके नेचुरल पर शिफ्ट करिए, और नेचुरल पर शिफ्ट करके उसको करते रहिए, चीजें ठीक रहेंगी। अब फॉलोअप जो रहेगा वो आपका, जैसे यहाँ जो प्लान चालू करेंगे, यहाँ सवेरे सवेरे तो गर्म मिट्टी हो जाएगी, तो वो पूरे गर्दन, और अब इसमें एक चीज और भी रहती है कि ये जैसे ये तो हो गई रीढ़ की समस्या। अब ये पीठ में जो पसलियां हैं ना वहां भी जकड़न करेगा, और फिर ये धीरे धीरे करके यहाँ जो आगे की पसलियां हैं इनमें भी जकड़न आना चालू हो जाएगी, तो सीना भी जकड़ना चालू हो जाएगा। अब जब ये मांसपेशियां जो क्रिस क्रॉस मसल्स होती है ना, इंटरकॉस्टल मसल्स, ये मसल्स जब जकड़ना चालू करेंगी ना तो फिर फेफड़ा फूलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये रिब्स जो है ना जगह, पसलियां जगह ही नहीं देंगी फेफड़े को फूलने के लिए, सीना फूलना बंद हो जाएगा। फिर आपके पेट से सांस भरना चालू हो जाएगा, आप बैठोगे तब तक कंफर्ट रहेगा, जैसे ही आप लेटोगे, लेटने के बाद फिर पेट से सांस भरना चालू रहेगी, पेट से सांस भर रही है तब तक ठीक है। अब पेट में अगर कहीं गैस भरी तो फिर आपको सांस भरना चालू हो जाएगी, क्योंकि पेट में गैस भर गई, पेट बाहर आ नहीं सकता, फेफड़े जो पसलियां हैं वो बाहर निकल नहीं दे रही हैं फेफड़ों को, तो फिर आपकी एकदम से ब्रेथलेसनेस आना चालू हो जाएगी। इसको बोला जाएगा, जो एंकाइलोसिस है ना, जब ज्यादा बढ़ती है तब इंटरकॉस्टल मसल्स तक भी चली जाती है। तो स्टिफनेस यहाँ भी पूरी आए, इसके पहले पहले अगर इसको संभाल लिया जाएगा तो ठीक रहेगा। संभालने में सबसे पहले तो गर्म मिट्टी अपन करेंगे, पूरे जितने भी जोड़ हैं रीढ़ के, सारे पूरी रीढ़ पे, गर्दन, ऊपर की पीठ, कंधों, पीठ, कमर, कूलों, पर ये तो हो जाएगी गर्म मिट्टी, ठीक है। फिर अपन मिट्टी की पट्टी जो है, कोई खांसी जुकाम थोड़ी है अभी, बिल्कुल नहीं है, फिर भी अभी अपन मिट्टी की पट्टी नहीं रख रहे हैं। छाती पीठ का सेक, पेट का गर्म ठंडा सेक, फिर एनिमा करेंगे। और फिर करेंगे मालिश, और मालिश के बाद गर्म रीड स्प्रे। तो ये पूरी रीढ़ पर गर्म पानी की धार जो है ना प्रेशर से आएगी, इससे ठीक रहेगा। सफेदे की भाप 3 मिनट के लिए नाक से होते हुए फेफड़ों तक ले जानी है, क्योंकि फेफड़ों को अभी से मजबूत करना चालू करें। दोपहर में ऑयल कंप्रेस करेंगे गर्दन, ऊपरी पीठ, पीठ, कमर, कूलों पर। लोकल भाप करेंगे गर्दन, पीठ, कमर, कूलों, पैरों पर। और मोम की सिकाई भी रहेगी गर्दन, ऊपरी पीठ, पीठ, कमर, कूलों पर। तो इससे जो जकड़न है वो धीरे धीरे करके कम होना चालू हो जाएगी।
रात को इंफ्रारेड लाइट की सिकाई रहेगी। इंफ्रारेड लाइट की सिकाई हो जाएगी। उसके बाद सफ़ेदे की भाप और नाक में घी हो जाएगा। ये ट्रीटमेंट आपका कल के लिए रहेगा। अपन ये ट्रीटमेंट करते हैं और कल एक बार एनिमा के बाद यहाँ आ जाएंगे तो आपका एक्यूप्रेशर और फिजियोथेरेपी का क्लास रखा जाएगा, जिसमें जोड़ों को मजबूत करने के लिए कौन से व्यायाम आपको करने हैं वो बताए जाएंगे। फिजियोथेरेपी के मूवमेंट आपकी स्टिफनेस के लिए कराए जाएंगे और एक्यूप्रेशर भी किया जाएगा। ठीक है। और इनका सुजोग भी गर्दन और कमर के लिए लगाएंगे। तो सुजोग का सेट जो है ना मैग्नेट, तो अपन कैंटीन से मंगवा के रख लेंगे। 10 बजे? हाँ, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास कर लेंगे। ठीक है। और आराम हो जाएगा, बिल्कुल चिंता मत करिए। खट्टी और ठंडी चीज़ों से बिल्कुल परहेज कर दीजिए। खट्टी ठंडी चीज़ें बिल्कुल भी बॉडी उनसे एक्सपोज ही नहीं हो, बहुत अच्छा रहेगा। खाने में मेथी का पानी, सुखरस, नाश्ता, गाजर का जूस, शाम का खाना, सहजन का खाना, ठीक है। खाना तो बिल्कुल यही चले। पानी दिन भर में कम से कम 4 लीटर से ज़्यादा पीजिए। और प्राणायाम जो है, अनुलोम विलोम प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग, ये दोनों चीज़ें जितनी ज़्यादा हो जाए उतनी ज़्यादा करिए, बहुत अच्छा रहेगा। बाकी व्यायाम, एक्सरसाइजेज जो भी है वो सब यहाँ कराया जाएगा। वो अपने को अभी अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, वो सब यहाँ अलग से स्पेशल कराया जाएगा। ठीक है, ये ठीक रहेगा। इसको करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है।